और साहब एक हाल ही में बयान जारी हुआ है रफ़ीकुल हसन पूर्व मुतवल्ली दरगाह हज़रत अब्बास संगठन तहफ़्फ़ुज़ आज़ा द्वारा, जिसमें कहा जा रहा है रफ़ीकुल हसन द्वारा चार्ज देते वक्त मौजूदा मुतवल्ली मीसम रिजवी को लगभग 1 किलो सोना, तकरीबन 107 केजी चांदी एवं 1 करोड़ रुपए के ऊपर एफडी एवं कैश के साथ सुपुर्दगी की गई थी। कुछ उसमें शाही अलम भी थे जो कि लिखित तौर पे मौजूद है, साक्ष्य मौजूद हैं। ये बयान आने के बाद जनता में कुछ सवाल बने कि चर्चा का विषय बन गया कि इसकी जांच शासनिक एवं प्रशासनिक कराई जाए। इसको लेकर हम आपके पास आए। इस सारे विषय को लेकर आपका क्या कहना है? आप लोग चैनल से हैं? जी जी। तो मैंने वो उनका बयान खुद तो पूरा तरह सुना नहीं है, लेकिन क्या आपके बारे में मालूमात हुई हैं। मुझे बताया गया कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था रफ़ीकुल साहब ने, जो तहफ़्फ़ुज़ आज़ा के कुछ एक अहदेदार भी हैं और दरगाह हज़रत अब्बास रुस्तम नगर के पहले मुतवल्ली भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये ऐसा बयान जारी किया कि उन्होंने जब वो अहदा अपना छोड़ रहे थे तो उन्होंने 100 किलो से ऊपर ऐसे भी बताया उन्होंने चांदी दी है और 1 किलो के करीब उन्होंने सोना और इस तरह से 1 करोड़ के आसपास जो है वो नकदी भी ऐसी कुछ है। अब उसमें वो भी शामिल है, उसका बैंक सर्टिफिकेट भी उसमें शामिल है। तो अब सवाल बहरहाल यही है कि ये सब जनाब अब्बास की सब प्रॉपर्टी है, तो उसको बिल्कुल सही तरीके से इसको खर्च होना है। तो अब ये बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सिलसिले में देखें कि भाई नहीं, जैसा कि लोगों के बीच में एक विषय बन गया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, शासनिक एवं प्रशासनिक जांच कराई जाए। इस मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, जहाँ जाँच हो जाए पर जाँच में हमें कोई मुखालफत नहीं। हम तो कहते हैं हमारी भी जाँच हो। हमने तो वहाँ दिल्ली के लिए भी कहा है कि वहाँ भी जाँच हो, इसके लिए भी अगर जाँच हो सकती है तो, और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे सब मसला हल भी हो जाएगा और दूध के दूध पानी के पानी अलग भी हो जाएगा। जाँच हो जाए, परेशानी तरीके जो भी जाँच हो सकती हो जाँच हो जाए। जाँच में उनको भी तराज़ी होना चाहिए, मुझे तो मुतवल्ली उनको भी होना चाहिए, ताकि सही बात जो है वो दुनिया के सामने आ जाए और ये पता चल जाए कि भाई वो कहाँ खर्च हुआ है, किस तरह से खर्च हुआ है, कहाँ पर है सो मौजूदा सूरत में कि कहाँ पर है। क्योंकि 107 करोड़ चांदी बहुत होती है। अब इस वक्त तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए से उसकी कीमत हो गई है। और इसी तरह से 1 किलो सोना भी तकरीबन, अब मुझे बिल्कुल सही वाले को सोने का रेट भी घटता बढ़ता रहता है। किसी ने बताया था तकरीबन 2 लाख के करीब शायद है उसके 10 ग्राम। जी जी। तो एक किलो को तो बहुत बहुत बड़ी रकम हो गई। तो उसमें सहारे कितनी बड़ी रकम है, तो पब्लिक को भी तशवीश होगी कि सब ये है सही मकाम पर खर्च हुआ, सही मकाम पर खर्च नहीं हुआ। तो हम तो यही समझते हैं कि हमारे जो मौजूदा मुतवल्ली साहिबान हैं वो सब इस सिलसिले में वो जो है वो। एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है, कंपाउंड में फर्श को लेके कुछ मामला है जिससे पानी वहाँ के नीचे हिस्से में भर जाता है और लोग आपके पास शिकायत लेकर नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो हम वास्ते वहाँ जा नहीं पाए, देखा नहीं हमने। तो अब ये भी कि रहने वालों को ज़्यादा वो जो वहाँ रहते हैं, पुराने लोग रहते हैं, उनको ऐसे देखा जाए कि उनको कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो कि फर्ज भी बन जाए और दिक्कत और परेशानी भी उन लोगों को ना हो। और इस सिलसिले में जो है इसके सिलसिले में उन लोगों का ध्यान और ख्याल रखा जाए। हमारा सब एक और सवाल ये था कि वहाँ पे एक ठेकी हुआ करती थी, जो चला रहे थे, उनका इंतकाल हो गया, वो बंद करा दी गई। अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। ऐसा किसको नहीं मिला? जो वहाँ पे लकड़ी की ठेकी वगैरह थी अंदर में। अब ये तो नहीं मुझे मालूम क्या पोजीशन वहाँ की है, लेकिन इससे पहले ही मैंने वहाँ जो हुआ था जनाब अब्बास, तो मैं बात कही थी कि जो आप जो रोज़े हुसैन बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाएं, उसकी मुखालिफत नहीं कर सकता। लेकिन जो हजरात वहाँ पर मौजूद, जिनके मकानात मौजूद हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनसे ज़बरदस्ती उसके साथ ना की जाए, बस ज़बरदस्ती खाली नहीं करवाई जाए, अपनी मर्ज़ी से। और बल्कि मैंने यहाँ तक कहा कि एफिडेविट पर वो खुद लिख के दें कि वो राज़ी हैं, वो मर्ज़ी है उनकी, और उसके बाद फिर जो है उस तरह वहाँ पर। अच्छा, मौलाना साहब एक चीज़ और है, वहाँ पे और कुछ सुनने में आ रहा है कि वहाँ कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग बैठते हैं जो कि वहाँ हुक्का सिगरेट इस टाइप का ये नहीं लगा के क्रिमिनल बैठते हैं। तो वहाँ के अहले महल्ला पुलिस में रिपोर्ट करते हैं कि क्रिमिनल बैठते हैं वहाँ के बाद। हाँ, तो अहले महल्ला जो है जो वहाँ आने जाने वाले लोग हैं, जो ज़ाहिरीन है, वो तो रिपोर्ट कर दें क्रिमिनल वहाँ बैठते हैं। ये तो पुलिस का काम है।
मैं नहीं मालूम कोई उधर बैठता नहीं बैठता है, लेकिन ऐसी अगर कोई बात पता खाता है भी तो इसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि जांच का अगर विषय बनता है तो जांच करा ली जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, जांच में कोई हर्ज नहीं, अब तो हमारी जांच कराई जाए, किसी की जांच कराई जाए, और खुद उनको भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, तो इससे जो है वो मामला बिल्कुल हल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और अगर ये बात है कि मोमिनीन ने वहाँ पर ताउन किया, उन्हीं के ताउन से वहाँ जो भी काम हुआ ब्यूटिफिकेशन, तो उन मोमिनीन को भी सामने आना चाहिए, उसको कह देना चाहिए कि भाई हमारे पैसे से हुआ, ये दरगाह के पैसे से नहीं हुआ, क्योंकि इसके बगैर तो साबित नहीं हो पाएगा। हम कहते रहे कि हुआ, वो कहते नहीं हुआ। नहीं, वो बात सही है मौलाना साहब, लेकिन क्या ये जो हुआ है क्या सही हुआ है? अब ऐसे तो धर्म के नाम पे कोई भी पैसा लगा सकता है, वो आदमी आके सामने कहना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, लेकिन तो उसको रसीद मिलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और जो पैसे जितना अमाउंट दे रहा है दरगाह की तरफ से उसे रसीद मिलना चाहिए, रसीद मिलना चाहिए। जैसा कि फिर ये भी जिम्मेदारी होती है, जैसे हमारे इमाम फरमा में कोई दरवाज़ा भी किसी की तरफ से होता है तो उसका नाम लिख दिया जाता है कि भाई फुला दरवाज़ा जो है ये फुला की तरफ से है, या फिर पंखा भी कुछ होता है तो उस पंखे पर भी उसका नाम लिख दिया जाता है फुला के सारे सवाब के लिए। तो अगर इस तरह पब्लिक की तरफ से हुआ है तो उसके नाम शो करना चाहिए उनको कि भाई फुला ने इतनी रकम दी, इतना अमाउंट दिया है जिसमें फुला काम हुआ। तो ये उसकी मुतवल्ली साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको शो करें ताकि इस सारा सवाब तक हो जिन्हें काम करना है। जी, एक सवाल और था कि जो वर्तमान मुतवल्ली साहब हैं उनके बैठने के बाद में जो कार्य हुआ है वहाँ पे, जो भी मतलब फर्श का या जो भी काम कराया गया है, सुनने में ये आ रहा है कि वो मोमिनीन के पैसे से कराया गया है, उसमें दरगाह का पैसा नहीं लगा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर ऐसी बात है तो मामला बहुत सख्त है, तो ये तो उस पर तो पूरी इस पर तो बिल्कुल ये तो जांच का विषय है, सचमुच जांच का विषय है ये कि खासतौर पर महमूद को इस पर नोटिस देना चाहिए कि भाई कि फिर वो जो ब्यूटिफिकेशन जो हो रहा है तो वो अगर पब्लिक के पैसे से हो रहा है, सिर्फ सरकार के पैसे से नहीं हो रहा है, तो अब तो फिर महमूद को तो संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को।